हाय बच्चों, अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो सीरीज को देख रहे हैं। ओके, जिसमें कि हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री को स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वो अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो 9th के बेसिस पर भी हम लोगों ने ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी को समझा है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट में उसको रिवाइव करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है और ये अपना एंगल अल्फा है, ये अपना एंगल बीटा है और ये वाला एंगल फाई है, तो आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस फाई इक्वल्स 180 डिग्री। इट मीन्स कि तीनों एंगल का एडिशन किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों ने 9th के बेसिस पर पढ़ा है। हम लोगों ने कुछ और भी प्रॉपर्टी को पढ़ा है, जैसे कि अपने पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं दिस साइड एंड दिस साइड को ऐड कर दूं, अगर मैं इस दोनों के लेंथ को ऐड कर दूं, वो हमेशा इसके लेंथ से बड़ा होगा। अब मैं कहूं कि अगर ये ए है और ये बी है और ये वाला साइड सी है, आप कह सकते हो कि ए प्लस बी, आप क्या कह सकते हो, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। हम लोग ये भी एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर अपने पास दो पैरेलल लाइंस है, अब मैं इसमें किसी लेंथ को सेलेक्ट कर लूं। सपोज कीजिए कि मैं इस लेंथ को सेलेक्ट करता हूं और मैं इसे ए बी कह देता हूं, तो ए बी कोई बेस हो गया। ए बी को बेस रखते हुए मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये रहा वो ट्रायंगल। आपके किसी दोस्त ने ए बी को ही बेस मान करके एक और ट्रायंगल बना दिया, वो ट्रायंगल ये रहा। आपके किसी और दोस्त ने ए बी को बेस मान के किसी और ट्रायंगल को बना दिया, ये रहा। तो यहां पर दो पैरेलल लाइंस के बीच ए बी को बेस लेते हुए हमने 3 ट्रायंगल बनाया। इस तरह से हम लोग कितना ट्रायंगल बना सकते हैं बच्चों, इन्फिनाइट बना सकते हैं। तो जितने भी ट्रायंगल यहां पर होंगे जिसका कि बेस ए बी होगा, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी हम लोग 9th के बेसिस पे पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, और हम लोग क्या क्या 9th के बेसिस पर पढ़े हैं जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर मैं कहूं कि दिस एंगल दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होगा तो उसके सामने का साइड, जैसे इसके सामने का साइड दिस एंड इसके सामने का साइड दिस, यह दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो मैं कहूं कि ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा के सामने का साइड का लेंथ ए है, बीटा के सामने का साइड का लेंथ बी है। आप कह सकते हो कि इन एनी ट्रायंगल इफ अल्फा इक्वल्स बीटा, एंगल अल्फा इक्वल्स एंगल बीटा, देन ए इक्वल्स बी, तो इस दोनों का लेंथ भी बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग एक तो और प्रॉपर्टी को भी जानते हैं 9th के बेसिस पर, फिर हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए, आपने 9th के बेसिस पर यह भी पढ़ा होगा कि अगर अपने पास ये कोई ट्रायंगल है, आप इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल क्या है, बीटा, और ये एंगल क्या है, फाई। तो अल्फा एंड बीटा कहलाता है इंटरनल एंगल और फाई क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। यह भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, आपको पहले से भी पता होगा। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये परपेंडिकुलर का हाइट h है और ये लेंथ क्या है, बेस का लेंथ b है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी को मैंने आपको रिवाइव करा दिया। अब हम लोग कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एडवांस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रॉपर्टी है उसमें साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या है बेटे, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं आपको कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल सिखाऊंगा। ये दो लॉ
फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो पहले साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक। ये वाला एंगल क्या है? ए के सामने के साइड का लेंथ ए है। ये वाला एंगल को मैं कहता हूं बी के सामने का जो साइड है उसका लेंथ बी है। ये वाला एंगल क्या है? सी एंगल के सामने का जो साइड है उसका लेंथ क्या है? सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी एंड सी के सामने सी। तो लेंथ ए, लेंथ बी, लेंथ सी और एंगल एबीसी में क्या रिलेशन है, इसको बताने वाला जो लॉ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। मैं इस ट्रायंगल को यहां पे फिर से बना लेता हूं, ठीक है। ए सी बी, ए के सामने का साइड ए, बी के सामने का साइड बी, सी के सामने का साइड सी। अब मैं इस ट्रायंगल में मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं इसके हाइट को कंसीडर करता हूं के। आप मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे बताइए कि साइन ए क्या होगा। आप कहोगे दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के बाय सी। फिर मैं आपसे पूछूं कि के का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी साइन ए। आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा, आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा। अब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि साइन सी क्या होगा, आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के बाई ए। फिर मैं आपसे यहां से के का वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे के इक्वल्स ए साइन सी। अब आप बड़े ध्यान से इस रिजल्ट को देखिएगा, के इक्वल्स दिस मच एंड के इक्वल्स दिस मच, इट मीन्स दिस इक्वल्स दिस। तो आप बोल सकते हो सी साइन ए इक्वल्स ए साइन सी। अब मैं ए को इधर भेज रहा हूं और सी को मैं उधर भेज रहा हूं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आ गया है, साइन ए बाई ए इक्वल्स साइन सी बाई सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग इस रिजल्ट को याद रखिएगा। मैं इस रिजल्ट को क्या बोल रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूं। मैंने अभी निकाले गए रिजल्ट को यहां पे लिख दिया है। फिर आप इसी ट्रायंगल को, जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, आप इसी ट्रायंगल को यहां पे मैं उसको रीड्रॉ करता हूं, बट मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। जब मैंने इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ए एंगल यहां से रोटेट होकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा, बी यहां से रोटेट होकर के इस जगह पर आ जाएगा और सी यहां से रोटेट होकर के इस जगह पे चला जाएगा। ए के सामने का साइड क्या है बेटे? ए। बी के सामने का क्या है? बी। और सी के सामने का क्या है? सी। अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, बेसिकली तीनों एक ही ट्रायंगल है। अब मैं इस जगह से एक परपेंडिकुलर लाइन फिर से ड्रॉ करता हूं साइड ए पर। इस बार आप इसके लेंथ को मान लो के नॉट और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इस ट्रायंगल में आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि साइन सी क्या होगा, आप कहोगे साइन सी दिस बाय दिस। इसका मतलब हुआ कि के नॉट बाई बी। तो आपसे मैं पूछूं कि के नॉट क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो के नॉट क्या होगा? बी साइन सी। ठीक है। फिर मैं इस ट्रायंगल का बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि साइन बी क्या होगा, आप बोलोगे दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। फिर मैं आपसे पूछूं कि के नॉट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सी साइन बी। ओके। तो अब आप इस दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिए, के नॉट इक्वल्स दिस मच, के नॉट इक्वल्स दिस मच। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस इक्वल्स दिस? तो आप बोल सकते हो कि बी साइन सी
इक्वल सी साइन बी। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको लेकर के इधर आ जाओ, मैं सी को इधर भेजने वाला हूं, मैं बी को उधर भेजने वाला हूं। आप कह सकते हो साइन सी बाई सी इक्वल्स साइन बी बाई बी। अब मैं इस इक्वेशन को कहता हूं इक्वेशन 2। अब मैं कहूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो साइन सी बाई सी इसके बराबर है एंड साइन सी बाई सी इसके भी बराबर है। इट मीन्स कि दिस दिस एंड दिस तीनों क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि साइन ए बाई ए इक्वल्स साइन बी बाई बी इक्वल्स साइन सी बाई सी। ये है साइन लॉ। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए, वरना आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो किसी भी ट्रायंगल में वैलिड होगा। अगर ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है साइन दिस बाय दिस इक्वल साइन दिस बाय दिस इक्वल साइन दिस बाय दिस, तो ये दुनिया के हर ट्रायंगल में वैलिड होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग कोसाइन लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों अभी हमने साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल को सीखा, अब हम लोग कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल को सीखने वाले हैं। तो इसको भी बहुत ज्यादा ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे आपके पास किसी भी शेप एंड साइज का एक ट्रायंगल है, जिसमें मैं कहूं कि एंगल थीटा है और ये वाला साइड क्या है ए, ये वाला साइड क्या है बी और ये वाला साइड क्या है सी। तो समझना है आपको कि ए का जो लेंथ है यहां से यहां तक है। जिस लेंथ को मैं ए कहता हूं मैं इसको बी बोल रहा हूं, मैं इस लेंथ को सी बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा आप इसको एच बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है एच। अगर मैं पूछूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, आप कह सकते हो कि साइन थीटा तो होगा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। और मैं फिर पूछूं कि एच क्या होगा, तो आप कहोगे एच का वैल्यू क्या होगा, बी साइन थीटा। इट मीन्स कि जिस साइड को मैं एच बोल रहा हूं एक्चुअल में वो क्या है, वो है बी साइन थीटा। ठीक है, अब मैं कहूं कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं आप कुछ देर के लिए मैं आपके लिए के मान रहा हूं। अब मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे पूछूं कि कॉस थीटा क्या होगा, आप कहोगे कॉस थीटा होगा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। तो फिर के का वैल्यू क्या हो जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो के का वैल्यू क्या हो गया, बी कॉस थीटा। इट मीन्स कि जिस साइड को मैं के बोलता हूं रियली में वो क्या है बेटे, बी कॉस थीटा। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहां से यहां तक का लेंथ क्या है ए, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है बी कॉस थीटा। फिर दिस लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये लेंथ हो जाएगा दिस माइनस दिस। इट मीन्स कि ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए। अब हम लोग इसी का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक सवाल पूछूं कि आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कहोगे कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप ऐसा बोल सकते हो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, आपने लिखना है सी स्क्वायर इक्वल्स, इसको मैं तोड़ रहा हूं,
ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस साइड का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो जब मैं इस टर्म को ब्रेक करूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस हिसाब से ये आपका रिजल्ट बन के आएगा। प्लस जब आप इस टर्म को स्क्वायर करोगे आपका होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखो, तो क्या इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यस आ सकता है। तो आप लिख सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप कह सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस टर्म को आप ध्यान से समझिएगा। मैं इस नेगेटिव वाले टर्म को इस साइड लेके आ जाता हूं और सी स्क्वायर को मैं उस साइड लेकर के आ जाता हूं, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे 2ab cos थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा क्या होगा, आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये है कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आप इसको समझिए ध्यान से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, होना ही होना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने आज क्या सीखा, साइन लॉ सीखा और कोसाइन लॉ को सीखा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको मैं एक तरीका सिखा देता हूं। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और ये है थीटा। तो आपको देखना है कि थीटा को किस किस साइड ने बनाया है। आपको लिखना है cos थीटा बराबर, इसको किसने बनाया है, ए और बी ने मिलकर थीटा को बनाया है। तो जिसने थीटा को बनाया है आप उसके स्क्वायर को ऐड कर दोगे, माइनस इसके सामने जो है आप उसके स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 दिस इंटू दिस। तो ये आपके याद रखने का टेक्निक हो गया, 2 दिस इंटू दिस 2ab, ये आपके लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को सीखा। कुछ ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच रहा है जिसका भी 11 12 इंजीनियरिंग मेडिकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एडिशन फार्मूला। हम लोग उस फार्मूले को आज डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले को सीखा था। साइन ए प्लस बी ये रहा फार्मूला, साइन ए माइनस बी ये रहा फार्मूला। इस दोनों फार्मूले को मिक्स करके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो यहां मैं कुछ सोच रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट ए इक्वल्स सी प्लस डी बाई 2, ध्यान रखिएगा, एंड बी इक्वल्स सी माइनस डी बाई 2। मैंने ऐसा मान लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या होगा वैल्यू ए प्लस बी का। आप बोलोगे दिस प्लस दिस, आप इसको ऐड कर दो, तो मैं ऐड करता हूं। 2 तो एलसीएम आ गया, सी प्लस सी माइनस डी, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, सी प्लस सी 2c बाई 2, इट मीन्स कि ये c हो गया। आपको क्या रिजल्ट याद रखना है कि a प्लस बी का वैल्यू c हो जाएगा। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि a माइनस बी क्या होगा, तो आप कहोगे कोई इशू नहीं है, दिस इंटू दिस, दिस माइनस दिस करो। आपने 2 को एलसीएम ले लिया, दिस माइनस दिस मतलब दिस माइनस दिस, तो मैंने एज इट इज इसको लिख लिया माइनस सी माइनस डी। तो जब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो दिस माइनस सी एंड माइनस प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, तो डी प्लस डी 2d बाई 2, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि a माइनस बी क्या होगा, तो आप कह दोगे कि a माइनस बी डी होगा।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है। हमने माना a बराबर दिस मच, b बराबर दिस मच, देयरफॉर a प्लस बी एंड इक्वल c एंड a माइनस बी इक्वल d। अब ये जो अपने पास फॉर्मूला है, अगर मैं कहूं कि इस फॉर्मूले को ऐड कर दो, आप जब दोनों को ऐड करोगे आप इस साइड में क्या लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल्स, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका, ये दोनों तो एक ही टर्म है। आप कह सकते हो कि 2 साइन a कॉस b। अब आप देखो a प्लस बी क्या है बेटे, c है। आप इसे लिख सकते हो कि साइन c प्लस a माइनस बी क्या है, a माइनस बी तो d है, तो साइन c प्लस साइन d इक्वल्स 2 साइन a प्लस बी को आपने क्या माना था, यहां आप देख सकते हो साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b को आपने क्या माना था, c माइनस डी बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखिए, हम लोग फिर से उसी फॉर्मूले को पकड़ते हैं, साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी के फॉर्मूले को। a और b तो ये तो आप लोग समझ चुके हैं, a प्लस बी सी होता है, a माइनस बी डी होता है। पिछली बार मैंने दोनों को ऐड किया था, इस दोनों फॉर्मूले को, इस बार मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये नेगेटिव बट ये पॉजिटिव हो जाना है। इस साइड आप क्या लिख सकते हो एलएचएस में, तो मैं लिख सकता हूं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, कॉस a साइन b, दोनों एक ही टर्म है तो आप इसको लिख सकते हो 2। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं कहूं कि साइन a प्लस बी आपको क्या पता है, c होता है, माइनस a माइनस बी क्या होता है, d होता है, तो आप लिख सकते हो साइन c माइनस साइन d इक्वल्स 2 कॉस a क्या वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2, तो आप कह सकते हो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b को आप क्या कह सकते हो, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो अभी हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला बनाया, साइन c प्लस d एंड साइन c माइनस d। अब हम लोग cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d के फॉर्मूले को बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी के फॉर्मूले को बनाया था। ठीक है, तो मैंने उस दोनों को लिख रखा है। अब अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा, एलएचएस में मैं लिख सकता हूं cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी इक्वल्स, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों तो सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों भी सेम टर्म है, लेकिन एडिशन है, तो 2 cos a cos b। अब आप समझो, आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो, आप इस टर्म को cos a माइनस बी, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, d, तो मैं लिख सकता हूं cos d प्लस cos a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, c, तो cos c इक्वल्स टू 2 cos a cos b। ठीक है, तो आप इस दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो मैं कहूं कि cos c प्लस cos d इक्वल्स टू cos a का वैल्यू क्या है बेटे, c प्लस d बाई 2, cos b का वैल्यू क्या है, c माइनस d बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद रखना ही रखना है। अब हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, cos
ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। पिछली बार हम लोगों ने दोनों को ऐड किया था, इस बार मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो दिस माइनस दिस, ये प्लस हो जाना है दिस। तो आप इस साइड में क्या लिख सकते हो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल्स, ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाना है और ये दोनों टर्म सेम है बट ऐड करना है, तो आप लिख सकते हो 2 साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि कॉस कॉस ए माइनस बी तो आपका डी होता है, देख लीजिए, माइनस कॉस ए प्लस बी तो सी होता है, आप देख सकते हैं सी। साइन ए को आप लिख सकते हो सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी को आप क्या लिख सकते हो, सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। एक चीज को ध्यान से समझिएगा, साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अगर मैं यहां से माइनस को बाहर निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं साइन माइनस डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, ये ऐसा हो जाना है। अब आप समझो कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अब आप इस माइनस को बाहर ला सकते हो, तो मैं लिख सकता हूं माइनस इक्वल टू का साइन ये रहा, और आप इसे फाइनली लिख सकते हो डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब मैं इस दोनों में इस साइड भी मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, आप लिख सकते हो cos c माइनस cos d, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसल आउट। आप लिख सकते हो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला इक्वल्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब हाँ बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन सारे फॉर्मूले को सीखा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था, ये कुछ फॉर्मूले को आज हम लोगों ने बनाया। तो मैथमेटिकल टूल्स में जितने ट्रिगोनोमेट्री को समझना चाहिए उतना हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी समझेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग कैलकुलस को समझेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा के कुछ पोर्शन को समझेंगे। कंप्लीट मैथमेटिकल टूल्स समझने के बाद आपको फिजिक्स समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।